किसी भी जमहूरी मुल्क या रियासत में वोटों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वोटों का सही इस्तेमाल हमें तरक्की की राह पर ले जाता है, जबकि वोटों के गलत इस्तेमाल से सिर्फ तबाही के रास्ते ही नहीं खुल जाते, बल्कि समाज को उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। इलेक्शन के दिनों में हाथ जोड़कर दरवाजे पर आने वाले लीडरान मुंतखब होने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। हैदराबाद के पुराने शहर में बरसों से ओवैसी खानदान राज कर रहा है। पुराना शहर अब तक पुराना ही है, इसमें जरा भी नयापन नहीं है। आपको तरक्की के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। मुसलमानों से वोट लेने वाले ओवैसी बिरादरान के गुंडे पुराने शहर में मनमानी करते नजर आते रहते हैं और उनके साए में गैर कानूनी फाइनेंसिंग और सूदी कारोबार का बाजार गर्म है। गरीब मुसलमानों को मजीद गरीब बनाने का प्लान जारी है। क्या ओवैसी बिरादरान के लिए इस्लाम के नाम पर ये सब हलाल है? ओल्ड सिटी के मुसलमान गुज़िश्ता 70 सालों से MIM को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ओवैसी खानदान और उसके करीबी लोगों को हो रहा है, जबकि आम मुसलमान और वोटर्स को सिवाय गुलामी, दहशत और डर के सिवा कुछ नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में हर साल सीरतुन नबी के बड़े जलसे मुनक्किद करके वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। मजहबी जलसे में वो औरंगाबाद के पान का जिक्र करके RSS पर तंज करते हैं। माशाल्लाह से हमारी आबादी तो इतनी बढ़ रही कि RSS परेशान हो गई कि विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद हुआ तो वहां पर बोले 4 पैदा करो। खुद तो एक नहीं पैदा कर रहे, 4 पैदा करना कहते। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है। पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह। मगर अफसोस होता है जब उसी जलसे में मौजूद तमाम दक्कनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उलमा खामोश तमाशाई बने रहते हैं। क्या सीरतुन नबी के जलसे से ओवैसी साहब को बेहुरमती करना जायज है? इसके अलावा ओवैसी खानदान बरसों से वक्फ अमलाक पर भी राज कर रहा है। क्या वक्फ की जायदादें ओवैसी बिरादरान की जाती मिल्कियत है? असदुद्दीन ओवैसी 1995 से आंध्र और तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हैं। इससे पहले उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और उनके दादा वहीदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बोर्ड में थे। इसके बावजूद वक्फ की 1,33,209 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि अभी भी जारी है। अगर ओवैसी बिरादरान चाहते तो वक्फ की अमलाक से हैदराबाद के गरीब मुसलमानों को अमीर बना सकते थे, क्योंकि वक्फ की जायदाद गरीब, मिस्कीन, नादार, यतीम और बेवाओं के लिए है, न कि ओवैसी बिरादरान के लिए। पुरानी शहर हैदराबाद में मुस्लिम नौजवान बेरोजगार और परेशान हाल हैं। वक्फ की जायदाद के जरिए मुसलमान नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता था और उनकी माली हालत बेहतर बनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। मुसलमान नौजवानों को भी ओवैसी साहब से सवाल पूछना चाहिए। वक्फ बोर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओवैसी साहब के घरवालों के नाम पर है, जिसका किराया 2000 से कम है। अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओवैसी साहब बेरोजगार और गरीब मुसलमान नौजवानों को किराए पर देते तो क्या उनका भला नहीं होता? वक्फ बोर्ड की आमदनी से मुस्लिम नौजवानों को लोन और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीनों में से 100 गज हर गरीब मुसलमान के साथ साथ तमाम मुस्लिम सहाफियों को भी 250 गज का प्लॉट मुफ्त मिलना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को भी जुडिशियल पावर दे देना चाहिए। हैदराबाद के कब्रिस्तानों की प्लॉटिंग करने वाले ओवैसी साहब के लैंड ग्रैबर्स यानी जमीन माफिया को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर नहीं तो ओवैसी साहब को मुस्लिम बस्तियों में उनकी मैयत को जलाने के लिए हीटर का इंतजाम करना चाहिए।
क्योंकि हैदराबाद के कब्रिस्तानों की प्लॉटिंग जारी है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मैयत की तदफीन के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो आपकी ये मुसीबतें खुशियों में बदल सकती हैं, आपके मसाइल हल हो सकते हैं, आपके इलाके को बुनियादी सहूलतें मिल सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके गुंडों के राज का खात्मा कर देना है। जीएचएमसी इंतखाबात में सोच समझकर अपने वोटों का इस्तेमाल करें, उसी को वोट दें जो वक्त पर आपकी जरूरतों को पूरा करे। MIM और TRS इत्तेहाद ने 2 साल में 11 मसाजिद को शहीद कर दिया है। आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अगर आपके अंदर जरा भी ईमान जिंदा है तो इस बार MIM और TRS इत्तेहाद को वोट ना दें और दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कायदे हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस सिलसिले में बहुत पते की बात कही थी। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी कौम के लिए जिंदा लाश हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद नौजवानी में कांग्रेस के कौमी सदर थे। मौलाना आजाद ने हमेशा मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचा और जमहूरी हुकूक की पुरजोर हिमायत की।